पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के रचना अनुपपत्ति नामक प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कल प्रारंभ किए थे। भाष्यकार भगवान प्रथम इस अधिकरण पाद के संबंध भाष्य में इस पाद की आवश्यकता को बता रहे हैं। इस पाद का प्रतिपाद्य विषय है अद्वैतवाद के प्रतिपक्षी का निराकरण। यद्यपि ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ हुआ है वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निर्णय करने के लिए और वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निर्णय द्वारा मुमुक्षु के अपेक्षित मोक्ष साधन ब्रह्मात्म एकत्व का निर्धारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए। और वह तो ब्रह्म सूत्र में एक प्रकार से 1.25 अध्याय के द्वारा हो गया। तो परपक्ष निराकरणात्मक जो मुमुक्षु को अनपेक्षित अर्थ है वह संगत प्रतीत नहीं होता। इस ब्रह्म सूत्र में, इस दर्शन में असंगत है। इस प्रकार की जो आशंका है पूर्व पक्ष की, इस आशंका का निराकरण करते हुए ये बताया जा रहा है बाढ़म एवं इत्यादि से कि ये जो परपक्ष निराकरण ये भी आवश्यक है। इसलिए कि जब तक परपक्ष का निराकरण नहीं होगा, परपक्ष में मुमुक्षु के बुद्धि में दोष का निर्धारण नहीं होगा, तब तक परपक्ष में जो श्रद्धा है वह हटेगी नहीं और स्वपक्ष में ही श्रद्धा का दृढ़ीकरण नहीं हो पाएगा। और जब तक ब्रह्मात्म एकत्व रूपी अद्वैत में पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं होगी बुद्धि, तब तक अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपेक्षित है सारी श्रद्धा का केंद्र उपनिषदों का तात्पर्य विषय ही बने मुमुक्षु की
श्रद्धा मात्र उपनिषद के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व में ही केंद्रित हो, तभी मुमुक्षु को मोक्ष के साधन ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। उसका अभिष्ट तभी सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा नहीं। ये ध्यान में रख करके वेद व्यास जी इस पाद में, यद्यपि वेद व्यास जी वीतराग है, तो भी परपक्ष में दोष दिखा करके परपक्ष का निराकरण कर रहे हैं। तो परपक्ष का निराकरण शुरू में क्यों नहीं किया? तो कहा कि परपक्ष निराकरण की अपेक्षा स्वपक्ष स्थापन अभ्यर्हित है। और अभ्यर्हित इसलिए है कि अभीष्ट जो मोक्ष है उसके साधन का साधन है, ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार का साधन है उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय। यही तो स्वपक्ष है। और अभ्यर्हित को प्रथम बताया जाता है, इसलिए प्रथम जो है उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय कर दिया। और उस तात्पर्य निर्णय में मुमुक्षु की बुद्धि दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, स्थिरता में दृढ़ता आ जाए, इस उद्देश्य से परपक्ष निराकरण कर रहे हैं। तो बाढ़म एवं इत्यादि का अवतरण है टीका में, वो हम लोगों को देखना था। तत्व निर्णय प्रधाना खलु इयम कथा आरब्धा। तत्व निर्णयश्च परमतेषु अश्रद्धा विना न सिद्ध्यति, साच तेषु भ्रांति मूलत्व निश्चयम विना न सिद्ध्यति, सच इमं पादम विना न इति स्वसिद्धांत संरक्षणार्थत्वात् प्रधान सिद्ध्यर्थत्वात् अयम पादो अस्मिन् शास्त्रे संगतः संगतत्वात् वीतरागेणापि कर्तव्य इति अभिसंधाय उक्त अंगीकारेण समाधत्ते बाढ़म इति। तो ये कहते हैं कि तत्व निर्णय प्रधाना खलु इयम कथा आरब्धा। इयम कथा यानी ब्रह्मसूत्र, और ये ब्रह्मसूत्रात्मक कथा कैसी है? तो कहते इसका तत्व निर्णय प्रधाना ये कथा है, का मतलब वादात्मक कथा है। और तत्व निर्णय कहते हैं जब तक परमतों में मुमुक्षु की अश्रद्धा नहीं होगी तब तक तत्व निर्णय नहीं हो सकता। ये तत्व निर्णयश्च परमतेषु अश्रद्धा विना न सिद्ध्यति से कहा। तो परमतों में अश्रद्धा कब होगी? तो कहते साच तेषु भ्रांति मूलत्व निश्चयम विना न सिद्ध्यति। पर मतों में भ्रांति मूलत्व का निश्चय हो जाए तो परमतों में अश्रद्धा होगी। और परमतों में भ्रांति मूलत्व का निश्चय कब होगा? तो कहते सच इमं पादम विना न, जब तक परमतों में विद्यमान दोषों का, परस्पर विरोधों का मुमुक्षु के बुद्धि में दर्शन नहीं होगा, मुमुक्षु को दर्शन नहीं होगा जब तक, तब तक परमतों में भ्रांति मूलत्व का निश्चय नहीं होगा। और परमतों में विद्यमान जो दोष हैं उन दोषों का ज्ञापन इस पाद से होता है। इसलिए कहते हैं कि परमतों में दोष का निश्चायक जो यह पाद है, इस पाद के बिना परमत में भ्रांति मूलत्व का निश्चय नहीं होगा।
और जब तक परमत में भ्रांति मूलत्व का निश्चय नहीं होगा तब तक अश्रद्धा नहीं बनेगी, और अश्रद्धा के बिना तत्व निर्णय नहीं हो पाएगा, जिसके लिए ये वाद कथा प्रारंभ हुई है। इसलिए अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही, तत्व निर्णय के लिए ही आवश्यक है परमत का निराकरण। ते कह रहे हैं कि परपक्ष प्रत्याख्यानम तत्व निर्णयश्च परमतेषु, ये तो हो गया। अच्छा, स्वसिद्धांत संरक्षणार्थत्वात् प्रधान सिद्ध्यर्थत्वात् अयम पादो अस्मिन् शास्त्रे संगत। तो स्वसिद्धांत का संरक्षण के लिए आवश्यक है परमत का निराकरण। इसलिए यह पाद जो है अस्मिन् शास्त्रे यानी वाद कथात्मक ब्रह्म सूत्र में संगत ही है, असंगत नहीं। और संगत होने के कारण कहते हैं संगतत्वात् वीतरागेनापि कर्तव्य, यानी परमत निराकरण। जो राग द्वेष रहित है उनको भी करने योग्य है। परमत का निराकरण करने से राग द्वेष वत्ता सिद्ध नहीं होगी। इति अभिसंधाय, ऐसा ध्यान में रख करके जो पूर्व पक्षी ने शंका की थी उसमें से जो निर्दोष अंश है उसे स्वीकार करते हुए समाधान दे रहे हैं। इसलिए कहा कि उक्तांगीकारेण समाधत्ते बाढ़म एवं इत्यादि से। भाष्य में देखिए कि बाढ़म एवं तथापि महाजन परिगृहीतानि महांति सांख्यादि तंत्राणि सम्यक दर्शन अपदेशेन प्रवृत्तानि उपलभ्य भवेत केशांचित मंदमतीनाम एतानि अपि सम्यक दर्शनाय उपादेयानि इति अपेक्षा। तो बाढ़म एवं से पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका अंगीकार किया। बाढ़म का अर्थ होता है ठीक, एवं यानी जैसा तुम कह रहे हो वो ठीक है। क्या कहा पूर्व पक्षी ने ननु इत्यादि से? ये कहा कि मोक्ष के साधन के रूप से तो मुमुक्षु को अपेक्षित है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के लिए अपेक्षित है केवल उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय रूप स्वपक्ष स्थापन। तो केवल वही करना चाहिए था जिसके लिए इस ग्रंथ का आरंभ है। परपक्ष निराकरण से वेद व्यास जी को क्या लेना देना है? ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था, कहते तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन जिसके लिए इस ग्रंथ का आरंभ हुआ है मोक्ष साधनत्वेन रूपेण सम्यक ज्ञान मुमुक्षु को अपेक्षित है, मुमुक्षु को सम्यक निर्णय हो जाए, इस उद्देश्य से इस ग्रंथ का प्रारंभ है। और उस उद्देश्य में जो मंदमती मुमुक्षु है वो सफल नहीं हो पाएगा परपक्ष निराकरण किए बिना। नहीं तो उसके बुद्धि में ये आ सकता है कि महाजन परिगृहीतानि, ये जो सांख्यादि तंत्राणि, सांख्यादि तंत्राणि का विशेषण है महाजन परिगृहीतानि और महांति। सांख्यादि जो तंत्र हैं, दर्शन हैं, वे महान हैं। क्यों महान है?
जो महापुरुष होते हैं, महाजन होते हैं, वे महान अर्थ का ही परिग्रह करते हैं। तो कपिल जैसे महाजनों के द्वारा परिगृहित होने से ये महान है। और प्रवृत्त भी किसके लिए हुए हैं? तत्व का निर्णय करने के लिए ही सांख्यादि तंत्रों का भी प्रारंभ है। तो तत्व निर्णय के लिए प्रवृत्त होने के कारण इन्हें सम्यक दर्शन अपदेशेन प्रवृत्तानि उपलभन्ते, इन शब्दों से कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन अपदेशेन, अपदेश शब्द का अर्थ है निमित्त। वही टीका में लिखा टीकाकार ने कि अपदेशेन यानी व्याजेन। तो सम्यक दर्शन के लिए, ये सम्यक दर्शन अपदेशेन का अर्थ होगा। प्रवृत्तानि सांख्यादि तंत्राणि उपलभन्ते, उपलभ्य भवेत केशांचित मंदमतीनाम एतानि अपि सम्यक दर्शन उपादेयानि इति अपेक्षा। तो किसी मंदमती मुमुक्षु के बुद्धि में ये आ सकता है कि सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन है मोक्ष का साधन, और मोक्ष के साधन के लिए इनकी भी अपेक्षा है, ये भी उपादेय है। ऐसा मंदमती मुमुक्षुओं के बुद्धि में आ सकता है। और यदि इनको भी लेगा तो वहां पर तो पुरुष अनेक है, जगत का कारण प्रधान है, और वो सब जो है बुद्धि में आएगा तो एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही से सारा जगत निकला है, ये सब जो है। और ब्रह्मात्म एकत्व निर्णय, ये उपनिषदों का तात्पर्य निश्चय जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक है सांख्यादि तंत्रों में भ्रांति मूलत्व दिखाना है, और सांख्यादि तत्वों में भ्रांति मूलत्व दिखाने के लिए इस पाद को ब्रह्म सूत्र में रखना भी आवश्यक है। ये यहां पर बताया गया, उनको नहीं। हाँ 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 हाँ। तो इस वाक्य का तात्पर्य बता रहे हैं टीकाकार। मंदमती नाम तेषु श्रद्धा निमित्तानि बहुनी सन्ति तन्निरासाय यत्न क्रियते इत्यर्थ। मुमुक्षु का विशेषण है। क्या? हाँ हाँ, नहीं, टीका में जो मंदमती नाम है वो तो मुमुक्षुओं के लिए है, लेकिन तात्पर्य निकलता है ऐसा वे कह रहे हैं। तो टीका की इस पंक्ति को लगाने से पहले भाष्य की एक पंक्ति को देखिए, फिर इस पंक्ति का अर्थ लगेगा। तथा युक्ति गाढ़त्व संभवेन सर्वज्ञ भाषितत्वाच्च श्रद्धा च तेषु इत्यतः तद असारतोपादनाय प्रयत्यते। इतने भाष्य का तथापि से लेकर के प्रयत्यते तक का अभिप्राय बताया है उस वाक्य में, टीका में। तो ये दो वाक्य पहले देखिए कि तथा युक्ति गाढ़त्व संभवेन, यानी एक तो महाजन परिगृहित हैं और सम्यक दर्शन के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं, इसके कारण श्रद्धा हो सकती है। ऐसे ही युक्ति गाढ़त्व संभवेन,
यानी पर्याप्त तर्कों से संपन्न है वे दर्शन। तो युक्ति गाढ़त्व ये सांख्यादि तंत्रों में विद्यमान है, इसलिए युक्ति गाढ़त्व संभवेन श्रद्धा तेषु, यानी सांख्यादि मतों में श्रद्धा मुमुक्षुओं की जम सकती है। और सर्वज्ञ भाषितत्वाच्च, और सर्वज्ञ कपिलादियों के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण भी श्रद्धा जम सकती है। ये सब निमित्त बताएं। मंदमति मुमुक्षुओं की श्रद्धा का आश्रय विषय श्रद्धास्पद सांख्यादि तंत्रों के होने में, इसलिए कहते इत्यतः तद असारता उपपादनाय। इसमें भी तत्शब्द का अर्थ है सांख्यादि तंत्र, और उन सांख्यादि तंत्रों में असारता दिखाने के लिए इस पाद में प्रयत्न किया जा रहा है। अब ये टीका का वाक्य देखिए। मंदमतीनाम तेषु श्रद्धा निमित्तानि बहुनी संति। जो मंदमती मुमुक्षु हैं उनमें, उनकी तेषु यानी सांख्यादि तंत्रेषु श्रद्धा निमित्तानि बहुनी संति। मंदमती मुमुक्षुओं की सांख्यादि तंत्रों में श्रद्धा के अनेक निमित्त हैं, इसलिए तन्निरासाय यत्न क्रियते। जिन निमित्तों के कारण श्रद्धा बन सकती है, उन निमित्तों को दिखाया जा रहा है कि वे निमित्ताभास हैं, इसी के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। तो और एक वाक्य देखिए टीका में ही। स्वमत श्रद्धा परमत द्वेषौ तु प्रधान सिद्ध्यर्थत्वात् अंगीकृतौ नापि अयम द्वेषः परपक्षत्व बुद्ध्या ही निराशो द्वेषम आवहति न तु तत्वनिर्णय इच्छया कृत इति मंतव्यम। तो ये कहते हैं कि स्वमत श्रद्धा परमत द्वेषौ तु प्रधान सिद्ध्यर्थत्वात् अंगीकृतो। स्वमत में श्रद्धा और परमत में द्वेष, इन दोनों को स्वीकार किया गया है। किस उद्देश्य से? तो प्रधान की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है। इसलिए प्रधान का अर्थ हो सांख्यों का त्रिगुणात्मक जड़ नहीं, किंतु जो मुख्य उद्देश्य, हाँ, यानी जिसके लिए शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है। यहाँ प्रधान शब्द का प्रयोग एक प्रकार से उपनिषद तात्पर्य निर्णय के लिए है। वही प्रधान है ब्रह्म सूत्र में, उसका उद्देश्य है। हाँ, तो इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य जो उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय, उसकी सिद्धि के लिए स्वमत में श्रद्धा और परमत में द्वेष आवश्यक होने से उनको स्वीकार किया गया है। और परमत में द्वेष, द्वेष भी नहीं माना जाएगा। क्यों कहते नापि अयम द्वेषः। यहां द्वेष के स्थान पर दोष होता तो अच्छा होता। नापि अयम दोषः, ऐसा ये दोष भी नहीं है। स्वमत में श्रद्धा, परमत में, अच्छा, हाँ, यानी इसको दोष भी नहीं माना जाएगा कि अपने मत में श्रद्धा और परमत में द्वेष रखना ये कोई दोष नहीं है। ऐसा होगा तो ठीक लगेगा,
लेकिन नहीं है तो ये भी द्वेष, परमत में द्वेष नहीं माना जाएगा। हाँ, यदि द्वेषी है तो ऐसा लगेगा। क्यों कहते हैं परमत में द्वेष को द्वेष तब माना जाता है जब पर पक्षत्व बुद्धिया ही निराशो द्वेषम आवहति। पर मत में ये स्वपक्ष न होने से, परपक्ष होने मात्र से, इसी उद्देश्य से यदि निराकरण किया जा रहा है तो वह द्वेष माना जाता है, द्वेषवशात निराकरण किया जा रहा है। परपक्ष बुद्धि से यदि निराकरण कर रहा है और तत्व निर्णय के लिए यदि निराकरण हो रहा है तो वो द्वेष नहीं माना जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि परपक्षत्व बुद्धिया ही निराशो द्वेषम आवहति। परपक्षत्व बुद्धि से यदि सुसंगत होने पर भी परपक्ष होने मात्र से निराकरण कर रहा है तो माना जाएगा कि द्वेषवशात निराकरण हो रहा है, वह द्वेष का संपादक बनेगा, दोष माना जाए। वह द्वेष दोष है, दोष कोटि में आएगा। और न तो तत्व निर्णय इच्छया कृत, तत्व निर्णय के लिए परपक्ष का निराकरण वह द्वेषा वह नहीं है, इति मंतव्यम। आगे हैं ननु ईक्षतेर्ना शब्दम इत्यादि भाष्य वाक्य जो है, इसकी अवतरण टीका। पौनरुक्त्यम शंकते ननु ईक्षते इति। कहते हैं द्वितीय अध्याय का जो द्वितीय पाद है ये किसके लिए प्रारंभ हो रहा है? परपक्ष का निराकरण करने के लिए। तो परपक्ष का निराकरण तो पहले हो चुका है। ईक्षतेर्ना शब्दम से लेकर के अभी तक द्वितीय पाद से पहले यानी प्रथम पाद तक, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद तक परपक्ष का निराकरण ही तो हो रहा है। तत्व समन्वयात यहां तक स्वमत का स्थापन हुआ और ईक्षतेर्ना शब्दम से तो एक प्रकार से वही तो किया गया कई स्थान पर। तो परपक्ष निराकरण कोई अपूर्व तो रहा नहीं इस ग्रंथ में, और फिर से परपक्ष निराकरण करोगे तो पुनरुक्ति होगी। इस प्रकार पौनरुक्त्य दोष की आशंका कर रहे हैं। तो देखिए आशंका को पहले भाष्य में, ननु ईक्षतेर्ना शब्दम कामाच्च नानुमानापेक्षा ये तेन सर्वे व्याख्याता इति च पूर्वत्रापि सांख्यादि पक्ष प्रतिक्षेपः कृत किम पुनः कृतकर्णेन इति। यहां तक ये पूर्व पक्ष है। ननु से लेकर के पुनरुक्ति की आशंका है। कहते ईक्षतेर्ना शब्दम कामाच्च नानुमानापेक्षा ये तेन सर्वे व्याख्याता, इन अधिकरणों में पहले भी सांख्यादि का निराकरण हो गया है। तो फिर जिन सांख्यादियों, जो सांख्यादि का निराकरण रूप अर्थ पहले बता चुके हैं, उसी को बताने से फिर क्या फायदा? पुनरुक्ति मात्र है, पिष्ट पेशन है। इस प्रकार की ये आशंका हुई। इसका निराकरण तद उच्यते इत्यादि से किया जा रहा है। तद उच्यते इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है। पूर्वम सांख्यादीनां श्रुत्यर्थ अनुग्रहाक तर्क निरासात अश्रौतत्वम उक्तम संप्रति श्रुति अनपेक्षा
तदीयाः स्वतंत्रा युक्तयो निरस्यन्ते इति अर्थभेदात् न पुनरुक्ति इत्याह तद उच्यत इति। कहते हैं दोनों में अंतर है। पहले जो बताया गया कि सांख्यादि तंत्र जो हैं वे श्रुत्यर्थ अनुग्रहाक तर्क से रहित है। सांख्यादि तंत्रों में, मतों में श्रुति अनुग्राहक तर्कों का अभाव है। ये दिखा करके उनमें अश्रौतत्व दिखाया गया, अवैदिकत्व दिखाया गया। ईक्षतेर्ना शब्दम इत्यादि जो अधिकरण है वे अवैदिक हैं। उनमें इन्हीं अंशों में वेद विरुद्धत्व है, इतना बताया है। और इस समय क्या किया जा रहा है द्वितीय पाद में? तो कहते हैं श्रुति अनपेक्षा तदीया स्वतंत्रा युक्तयो निरस्यन्ते। केवल बुद्धि की कल्पना की सिद्धि के लिए श्रुति निरपेक्ष जो बुद्धि की उपज रूप युक्तियां हैं, उनके बुद्धि की उपज रूप अपनी जो युक्तियां हैं, उन युक्तियों का निराकरण करने के लिए, उन युक्तियों में युक्त्याभासत्व को दिखाने के लिए द्वितीय पाद है। तो श्रुति अनपेक्षा तदीया स्वतंत्रा युक्तयो निरस्यन्ते संप्रति यानी द्वितीय पाद में। इति अर्थभेदात् न पुनरुक्ति। इसलिए पूर्व में जिस अर्थ का कथन नहीं हुआ उस अर्थ का प्रतिपादन द्वितीय अध्याय के द्वारा, द्वितीय पाद के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं होगी। ये बता रहे हैं तद उच्यते इत्यादि से भाष्कर भगवान। तद उच्यते सांख्यादयः स्वपक्ष स्थापनाय वेदांत वाक्यानि अपि उदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येन एव योजयन्तो व्याचक्षते। तेषां यद व्याख्यानं तद व्याख्यानाभासं न सम्यक व्याख्यानम इति एतावत पूर्वं कृतम्। यह तो वाक्य निरपेक्ष स्वतंत्र तद युक्ति प्रतिषेध क्रियते इति एषः विशेष। ये बताया गया कि सांख्यादयः स्वपक्ष स्थापनाय वेदांत वाक्यानि अपि उदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येन एव योजयन्तो व्याचक्षते। कहते सांख्य जब अपने पक्ष की स्थापना के लिए उपनिषद वाक्यों का भी आधार लेते हैं और उन उपनिषद वाक्यों का व्याख्यान करते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो उपनिषदों का पूर्वापर विचार किए बिना अपने सिद्धांत के अनुकूल उन उपनिषद वाक्यों को लगाने के लिए व्याख्या करते हैं उपनिषद वाक्यों की, और उनकी वो व्याख्या उपनिषद वाक्य की अनुचित है। वो उनके द्वारा स्वीकृत जो उपनिषद की व्याख्या है उनके पक्ष की स्थापना के लिए की गई, उनमें उनके द्वारा बताए गए अर्थ को ही उपनिषद तत्त उपनिषद वाक्यों का अर्थ मान ले यदि, तो कैसे पूर्वापर विरोध होता है, ये पहले दिखाया गया है। तो ये यहां पर कहा कि सांख्यादय स्वपक्ष स्थापनाय वेदांत वाक्यानि अपि उदाहृत्य
स्वपक्ष अनुगुण्यन एव योजयंतो व्याचक्षते, यानी ऐसा कहते हैं। और तेषाम यद व्याख्यानम, उन सांख्यादियों के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना के लिए गृहीत उपनिषद वाक्यों का किया गया जो व्याख्यान है, तद व्याख्यानाभासम, वह उचित व्याख्यान नहीं है, व्याख्यानाभास है। न सम्यक व्याख्यानम इति एतावत पूर्वम कृतम, इतना मात्र पहले बताया गया है। और यह तो यानी अश्रव तत्व है उनमें, ये पहले दिखाया। और अब क्या किया जा रहा है, यह यानी द्वितीय पाद है, तो यह तो वाक्य निरपेक्ष स्वतंत्र तद युक्ति प्रतिषेध क्रियते इति एषः विशेष। और इस पाद में वाक्य निरपेक्ष जो यानी श्रुति निरपेक्ष युक्तियां हैं, उनका निराकरण किया जा रहा है। इसलिए ये पूर्व ग्रंथ और द्वितीय पाद, इनमें विलक्षणता है, पुनरुक्ति नहीं है, समान विषयत्व नहीं है। तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। प्रधानम अचेतनम जगद उपादानम इति सांख्य सिद्धांतो अत्र विषय। अब ये जो द्वितीय पाद का प्रथम अधिकरण है, रचना अनुपपत्ति अधिकरण, इस अधिकरण के विषय संशय आदि को बता करके एक प्रकार से वो शुरू हो रहा है। अभी तक तो पाद का संबंध बता दिया गया। यह तो वाक्य निरपेक्ष स्वतंत्र युक्ति प्रतिषेध क्रियते इति एष विशेष, ये जो भाष्य वाक्य है, यहां तक द्वितीय पाद का संबंध भाष्य है। यद्यपि इदम वेदांत वाक्यानाम ऐदम पर्यम, यहां से लेकर के इति एष विशेष, यहां तक पाद का संबंध भाष्य समझना। और उसकी व्याख्या वहां तक है, तद उच्यते इति, यहां तक भाष्य में, टीका में। अब भाष्यकार भगवान तत्र सांख्या मन्यन्ते, यहां से सांख्य तंत्र में जो श्रुति निरपेक्ष युक्तियां हैं, उन युक्तियों का निराकरण करने वाला जो रचना अनुपपत्ति नामक अधिकरण है, इस अधिकरण की रचना कर रहे हैं, अधिकरण की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं, तत्र सांख्या मन्यन्ते इत्यादि से। और तत्र सांख्या मन्यन्ते इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में। प्रधानम अचेतनम जगद उपादानम इति सांख्य सिद्धांतो अत्र विषय। इसमें अत्र शब्द से समझना रचना अनुपपत्ति नामक अधिकरण। इस पाद में जो 8 अधिकरण हैं, उनमें से प्रथम अधिकरण का परामर्शक है अत्र यह सर्वनाम। तो रचना अनुपपत्ति नामक प्रथम अधिकरण में विषय क्या है, तो सांख्यों का सिद्धांत। ये रचना अनुपपत्ति अधिकरण का विषय है, सांख्य सिद्धांत। वो क्या है सांख्य सिद्धांत, तो कहा कि प्रधानम अचेतनम जगद उपादानम इति सांख्य सिद्धांत। ये सांख्यों का सिद्धांत है। जड़ प्रधान जगत का उपादान कारण है, ये जो सांख्य सिद्धांत है, इसे इस अधिकरण का विषय समझना। और संशय है, विषय प्रथम अंश है, तो संशय है कि स किम प्रमाण मूलो भ्रांति मूलो वा इति संदेहे।
तो ये संदेह हुआ कि स यानी सांख्यों का सिद्धांत अचेतन प्रधान जगत उपादान कारण है, इत्याकारक सांख्यों का सिद्धांत प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूलक है, इसे समझना पूर्व पक्ष, क्या नाम वो संशयात्मक अंश। और पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है कि सर्वधर्मोपपत्तेश्च इति उक्त धर्माणाम प्रधाने संभवात तदेव उपादानम इति आक्षेप संगत्या प्रधान मूलत्वम दर्शयन् पूर्व पक्षम आह तत्र सांख्या इति। तो ये कहते हैं कि सांख्य सिद्धांत पूर्व प्रमाण मूलक है, सांख्य सिद्धांत में प्रमाण मूलकत्व है, ये पूर्व पक्ष रहेगा। संशय अंतपाती प्रथम कोटि पूर्व पक्ष की है। और ये जो अधिकरण है रचना अनुपपत्ति अधिकरण, इसका पूर्व के साथ संबंध भी बताया जा रहा है, आक्षेप संबंध। तो पहले एक सूत्र गया सर्वधर्मोपपत्तेश्च, इसमें बताया गया कि जगत उपादान कारण में बताए गए जो धर्म है उन धर्मों की उपपत्ति जिसमें होगी उसे जगत का उपादान कहा जाएगा। सिद्धांतियों ने कहा कि जगत के उपादान कारण में उपनिषदों में बताए गए जो धर्म है उनकी उपपत्ति ब्रह्म में होती है, इसलिए ब्रह्म जगत का उपादान है। और पूर्व पक्षी जो सांख्य है वे कह रहे हैं कि जिसमें जगत उपादान में कहे गए धर्मों की उपपत्ति होगी वह जगत का उपादान कारण यदि है तो हमारे प्रधान में जगत उपादान में कहे गए जो धर्म है उनकी उपपत्ति होती है, इसलिए प्रधान ही जगत का उपादान कारण है। ऐसा ये आक्षेप संगति इस अधिकरण की वो पूर्व के साथ बनेगी। वो यहां पर कह रहे हैं कि सर्वधर्मोपपत्तिश्च इति उक्त धर्माणाम प्रधाने संभवात तदेव उपादानम इति आक्षेप संगत्या प्रधान मूलत्वम दर्शयन्। आक्षेप संगति से प्रमाण मूलत्वम दर्शयन्, यानी सांख्य सिद्धांत में प्रमाण मूलत्व को दिखाते हुए इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को तत्र सांख्या मन्यन्ते इत्यादि से भाष्यकार भगवान बताते हैं। तो यहां पर तत्र सांख्या मन्यन्ते इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते समय टीकाकार ने इस अधिकरण के 3 अंश बता दिए, विषय, संशय और संगति। हाँ, विषय संशय पूर्व पक्ष भी बताया और संगति भी बता दी। एक प्रकार से पूर्व पक्ष तो बताएंगे, संगति, संशय और विषय, ये 3 बताए हैं। और पूर्व पक्ष तत्र सांख्या मन्यन्ते इत्यादि से बताया जा रहा है पूर्व पक्ष, और उसको भी एक प्रकार से सिद्धांति बता ही चुके हैं, क्या नाम टीका में टीकाकार बता चुके हैं संक्षेप में। लेकिन भाष्यकार भगवान विस्तार से पूर्व पक्ष बता रहे हैं कि तत्र सांख्या मन्यन्ते इत्यादि से। अब यहां से भाष्य में प्रथम अधिकरण की व्याख्या शुरू हो रही है। तो भाष्य में प्रथम अधिकरण में प्रवेश करने से पहले जो अधिकरण सार है, वैयाकरण सिद्धांत वैयासिक न्यायमाला के जो 2 श्लोक हैं इनको पहले देखा जाए। प्रधानम जगतो हेतुर नवा सर्वे घटादयः
अन्विता सुख दुखाद्यैर यतो हेतुरतो भवेत न हेतुर्योग्य रचना प्रवृत्त्यादेर संभवात् सुखाद्या आंतरा बाह्या घटाद्यास्तु कुतोऽन्वयः। तो प्रधानम जगतो हेतुर्नवा, ये संशय है। प्रधान आकाशादि जगत का उपादान कारण होगा, हेतु शब्द है उपादान कारण के लिए, अथवा नहीं होगा। प्रधानम जगतो हेतुर्नवा, त्रिगुणात्मक प्रधान जगत का उपादान कारण है या नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं हेतु भवेत, प्रधानम जगतो हेतुर भवेत, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है चतुर्थ पाद में प्रथम श्लोक के, हेतु रतो भवेत। तो प्रधान जगत का उपादान कारण जरूर होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि यतः सर्वे घटादयः सुख दुखादेहि अन्विता, अतः प्रधानम जगतो हेतुर्भवेत, ऐसा लगाना। तो जिस कारण से जगत की प्रत्येक वस्तु सुख दुख और आदि शब्द से ग्राह्य मोह, सुख दुख मोह से अन्वित है, युक्त है। का मतलब कार्य मात्र में सुख दुख मोह का अन्वय दिख रहा है। तो माना जाएगा कि कार्य में प्रतीयमान जो सुख दुख मोह है कार्य मात्र में, वो कहां से आए? तो उनका जो कारण है, घटादियों का जो मूल कारण है, उसमें यह सुख दुख मोह विद्यमान है। कारण के गुण कार्य में अन्वित होते हैं। तो जगत के प्रत्येक कार्य में, जगत की प्रत्येक वस्तु में सुख दुख मोह का अन्वय है। तो मानना पड़ेगा कि जगत मात्र का जो कारण है, इन सब वस्तुओं के प्रति कारण बनने वाली जो मूल वस्तु है, उसमें जगत में दिखने वाले सुख दुख मोह निहित है, विद्यमान है। और वो जगत में विद्यमान सुख दुख मोह को देख करके वो युक्ति लगाते हैं, कार्य में दिखने वाले गुण कारण से आते हैं। तो इनका जो कारण है घटादि का मूल कारण, वह सुख दुखादि से युक्त है, त्रिगुणात्मक है। प्रधान ब्रह्म तो निर्गुण है, और सुख जो है सत्वगुण सुखात्मक है। इसलिए त्रिगुणात्मक प्रधान होने के कारण प्रधान में जो सुखात्मक सत्वगुण है, तो सुख से युक्त प्रधान माना जा सकता है। दुख है रजोगुण और मोह है तमोगुण। तो सत्वरज तमात्मक जो प्रधान, उसमें विद्यमान ये सुख दुखादि हैं। ये गुणत्रय ही का ये विकसित रूप है, सुख दुख मोह। और ब्रह्म में ये तीनों गुण से अतीत ब्रह्म होने के कारण
त्रिगुणातीत होने के कारण। ब्रह्म में ये सुख दुख मोह जगत की वस्तु में दिखने वाले नहीं है, इसलिए ब्रह्म को जगत का उपादान कारण न मान करके प्रधान को ही मानना उचित है। ये यहां पर कह रहे हैं कि यतः सर्वे घटादयः सुख दुखादेहि अन्विता। घटादय से लेना सर्वे घटादय से कार्य मात्र, सुख दुख मोह से अन्वित है, तो मानना पड़ेगा कि इसका जो उपादान कारण है वह भी सुख दुखादि से युक्त है। अतः ये प्रधानम जगतो हेतु भवेत, पूर्व पक्ष है। सिद्धांत है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साथ न जोड़ देंगे तो सिद्धांत हो जाएगा। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि जगतो हेतु प्रधानम भवेत, भवेत के पहले न जोड़ दो तो जगतो हेतु प्रधानम न भवेत, प्रधान नहीं होगा। न हेतु ये कहा क्यों, तो कहते हैं योग्य रचना प्रवृत्त्यादेः असंभवात। ये असंभव का अन्वय योग्यता के साथ भी कर दो, रचना के साथ भी कर दो, और प्रवृत्ति के साथ और आदि शब्द से ग्राह्य जो अन्य है उसके साथ भी, ये सब असंभव है। यानी प्रधान में योग्यता नहीं है। जड़ में स्वतः किसी कार्य के रूप में परिणत होने की योग्यता नहीं देखी गई। लोक में मृदादि में यह योग्यता नहीं देखी गई कि वे स्वयं ही घटादि कार्य के रूप से परिणत हो। तो मृदादि जड़ पदार्थों में स्वयं तत्त कार्य के रूप में परिणत होने की योग्यता न होने से, क्यों योग्यता नहीं, जड़त्वात्, तो युक्ति के आधार पर ही इन्हें निर्धारण करना है। तो जैसे लोक में अवान्तर उपादान कारण के रूप से प्रसिद्ध मृदादि हैं, वे घटादि रूप से परिणत होने अयोग्य हैं, उनमें योग्यता अनुपपन्न है, असंभव है। तो मृदादि गत जड़त्व रूप समानता को देख करके जो मूल कारण है जड़ कारण, उसमें भी महदादि के रूप में परिणत होने की योग्यता असिद्ध होगी, योग्यता की असंभावना ही मानी जाएगी, योग्यता संभव नहीं होगी। एक तो ये, और लोक में देखा जाता है कि किसी भी कार्य की रचना के लिए प्रवृत्ति किसी जड़ में नहीं होती। कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्ति जड़ में होती नहीं है, जड़ कारण में स्वतः चेतन की प्रेरणा के बिना चेतन अधिष्ठित मृदादि में ही घटादि उत्पत्ति अनुकूल व्यापार रूप प्रवृत्ति दिख रही है। मृत दंड चक्रादि घटादि उत्पत्ति अनुकूल व्यापार कर रहे हैं, यही उनकी प्रवृत्ति है, घट उत्पत्ति अनुकूल। ये जड़ जितने भी साधन हैं वे चेतन अधिष्ठित ही किसी कार्य की रचना में प्रवृत्त होते हैं, स्वतः नहीं। ऐसे प्रधान भी जब तक किसी चेतन से प्रेरित नहीं होगा तब तक उसमें भी प्रवृत्ति संभव नहीं होगी। ये यहां पर ये प्रवृत्ति अनुपपत्ति, प्रवृत्ति आदि असंभवात से बताया जा रहा है। और आगे कहते हैं कि सुखाद्या अंतरा बाह्या घटाद्या कुतो अन्वय। कहते हैं लोक में
सुखादि की जो प्रतीति होती है, सुख दुख और मोह की, शरीर के बाहर प्रतीति होती है कि अंदर? यह अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण रूपी क्षेत्र धर्म के रूप में बताया गया है सुख दुख को। और मोह है आवरण अज्ञान, वो भी अंदर प्रतीत होता है। और घटादि पदार्थ बाहर है, इसलिए सुख दुख मोह का संबंध बाह्य घटादि के साथ बन नहीं पाएगा। भ्रांति है ये कि बाह्य घटादि पदार्थ सुख दुख से युक्त है करके, मोह से युक्त है करके। बाह्य घटादि पदार्थों में सुख दुख मोह नहीं है, उसकी भ्रांति है। वो सुख दुख मोह तो है अंदर। तो ये कह रहे हैं कि सुखाद्या अंतरा, सुखाद्या में आद्य शब्द से दुख और मोह को लेना, सुख दुख मोह, ये मन रूपी अंतःकरण के धर्म हैं, इसलिए वे अंदर हैं, न बाह्य। और बाह्य कौन है? घटादि। तो बाहर के पदार्थों के साथ अंदर के सुख दुखादि का अन्वय कैसे होगा? नहीं हो सकता। कुतः शब्द आक्षेप अर्थ में कैसे होगा? उत्तर मिलेगा कि नहीं हो सकता। इसलिए क्या हुआ कि सांख्य के इस मान्यता को भ्रांति मूलक ही माना गया, जिस आधार को लेकर के वे जगत को प्रधान प्राकृतिक मानना चाहते हैं, जिस युक्ति को, वह उनकी युक्ति ही युक्त्याभास हुई। घटादि को सुख दुख मोहादि से युक्त देख करके जगत में प्रधान प्रकृतिकत्व सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि वे घटादि में प्रतीयमान सुख दुखादि घटादि में हो ही नहीं सकते। सुख दुखादि तो अंतर है, घटादि बाह्य है। और बाहर अंदर की वस्तु यदि बाहर प्रतीत हो रही है तो उसे भ्रांति मानी जाएगी। और वो भ्रांति जो है, और उसी भ्रांति को आधार बना करके यदि सिद्धांत की रचना करते हैं तो वह सिद्धांत भ्रांति मूलक ही माना जाएगा, प्रमाण मूलक नहीं होगा। इस प्रकार ये जो टीका में संशय बताया था ना कि प्रधान जगत का प्रकृति है, यह सांख्य सिद्धांत प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूलक है? तो सांख्य इसी युक्त्याभास को प्रमाण समझ रहे थे, इसी युक्ति को प्रमाण मान करके अनुमान प्रमाण, और इस युक्ति प्रमाण मूलकत्व सिद्ध करना चाहते थे अपने सिद्धांत में। लेकिन सिद्धांतियों ने कहा वो तो युक्ति नहीं है, युक्त्याभास है, इसलिए आपके ये जो सांख्य सिद्धांत है भ्रांति मूलक है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं भाष्य में प्रवेश।